Hello बच्चों, so let's read this question. The question says in zinc blende structure, the percentage of tetrahedral voids occupied by Zn2 plus ions is option A is 25%, option B is 50%, option C is 100% and option D is none of these. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है तो उसमें हमारे Zn2 प्लस कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, कितनी परसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और किंग की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। क्या होगा की कंसेप्ट बच्चों हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अगर हमें पता होगा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर कैसा होता है और वहाँ हमारे कैटायंस और एनायंस कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं तो हम बता सकते हैं हमारे पास कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रखी है हमारे जिंक ने। तो बच्चों अगर हम बात करें जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर हमारा ZnS का होता है, इसके अंदर कौन होता है हमारे पास Zn2 प्लस आयंस होते हैं और S2 नेगेटिव आयंस होते हैं। कहाँ होते हैं हमारे पास Zn2 प्लस आयन होते हैं और S2 नेगेटिव आयन होते हैं। जो S2 नेगेटिव आयन होते हैं बच्चों ये हमारे पास कहाँ पर होते हैं FCC के अंदर होते हैं। देखते हैं बच्चों FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। समझते हैं इसको। मान लीजिए ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है और S2 नेगेटिव हमारा FCC में है, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये कहाँ पर होगा बच्चों हमारे पास कॉर्नर्स पर होगा और जितने भी फेस के सेंटर्स हैं हर फेस सेंटर पर हमारा S2 नेगेटिव होगा फेस सेंटर। मान लीजिए हम S2 नेगेटिव को इससे डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं इससे। तो हमारा बच्चों सल्फर कहाँ पर है कॉर्नर्स पर है, एक तो यहाँ होगा एक यहाँ पर होगा एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर। सिमिलरली बच्चों हमारे पास चार कॉर्नर्स नीचे होते हैं, इन चारों कॉर्नर्स पर भी कौन है हमारे पास S2 नेगेटिव है। और एक ऊपर वाले फेस के सेंटर पर एक नीचे वाले फेस के सेंटर पर, एक राइट वाला फेस एक लेफ्ट वाला फेस, एक जो पीछे की तरफ फेस रहा होगा उस फेस सेंटर पर और एक जो फ्रंट में फेस रहा है बच्चों इस फेस के सेंटर पर कौन है हमारा S2 नेगेटिव आयन है। और बच्चों अगर हम बात करें हमारे S2 नेगेटिव आयंस की तो ये एफसीसी के अंदर है और एफसीसी के अंदर हमारे पास टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। कितनी होती हैं 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स। कहाँ कहाँ होती हैं बच्चों ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ये हमारे पास एक बॉडी डायगोनल पे दो होती हैं और एक्चुअल में कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर लाई करती हैं। कहाँ होती हैं ये ऑन बॉडी डायगोनल और हमारे पास 1/4 डिस्टेंस पर होती हैं फ्रॉम कॉर्नर, ऑन बॉडी डायगोनल एंड 1/4 डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम कॉर्नर एंड 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर। तो समझते हैं हम हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ है फ्रॉम कॉर्नर। तो अगर बच्चों आप इस यूनिट सेल को देखोगे तो इसके अंदर हमारे बच्चों टोटल 8 कॉर्नर्स हैं और ये 4 बॉडी डायगोनल्स हमें दिखाई गई हैं। ये हमारी 4 बॉडी डायगोनल्स है। तो एक तो होगा हमारे इस वाले कॉर्नर, कॉर्नर नंबर 1, इसके 1/4 डिस्टेंस पर बॉडी डायगोनल पर यहाँ पे लाया करेगा और एक लाया करेगा हमारे पास नीचे वाले कॉर्नर की तरफ से यहाँ पे। तो ये दो टेट्राहेड्रल वर्ड हो गई कॉर्नर नंबर 2। इसी तरह ये वाला कॉर्नर नंबर 3 और ये वाला कॉर्नर नंबर 4। तो एक टेट्राहेड्रल वर्ड होगी यहाँ पे और एक होगी यहाँ पे। सिमिलरली ये कॉर्नर नंबर 5 है और ये वाला हमारा 6 है। एक यहाँ पर इस वाली बॉडी डायगोनल पर और एक यहाँ पर होगी। और हमारे पास ये वाला 7 है और ये वाला 8 है। तो एक यहाँ पे लाई करेगी और एक यहाँ पे लाई करेगी। जो हमारे पास यहाँ Zn2 प्लस आयन होते हैं बच्चों ये हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। क्या करते हैं Zn2 प्लस आयंस हमारे पास यहाँ हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स को क्या करते हैं ऑक्यूपाई करते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स को TD भी लिख सकते हैं, TD वर्ड्स मीन्स टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। दैट मीन्स ये 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। टोटल 8 थी, टोटल 8 थी, हाफ ऑक्यूपाई कर ली तो कितनी हो गई 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये जो Zn2 प्लस आयन है इसको हम यहाँ दिखा रहे हैं ऐसे। तो एक तो इस वाली वर्ड के अंदर होगा हमारा Zn2 प्लस और एक हमारे पास जो सामने वाली है उसमें होगा कॉर्नर पर। एक हमारे पास नीचे इधर की तरफ Zn2 प्लस आयन है और इधर। तो 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमारी Zn2 प्लस ने ऑक्यूपाई करी है, टोटल थी 8। तो हम लिख सकते हैं टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी थी बच्चों, टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी थी हमारे पास 8 थी। और हमारे पास वर्ड्स या टेट्राहेड्रल वर्ड occupied by Zn2 प्लस कितनी हो गई 4, हाफ ऑफ इट occupied by Zn2 प्लस कितनी है यहाँ पे 4 है। तो परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या हो जाएगा कि हमारी कितनी परसेंट वर्ड्स टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमारे पास Zn2 प्लस ने ऑक्यूपाई कर रखी है। परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स occupied by Zn2 प्लस, occupied by Zn2 प्लस कितनी हमारी वर्ड Zn2 प्लस ने ऑक्यूपाई करी है टोटल हमारे पास 8 थी और उसमें से 4 ऑक्यूपाई करी है। तो 4/8 इंटू 100 तो कितना बन जाएगा 1/2 इंटू 100। ये बन जाएगा 1 और ये 2 और 2 1 जा और 2 50 जा। तो आंसर कितना आ जाएगा 50%। दैट मीन्स टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड में से 50% टेट्राहेड्रल वर्ड हमारी Zn2 प्लस ने ऑक्यूपाई करी है।
Therefore, final answer is option number B. I hope you understood it well and best of luck.